नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही खौफनाक एपिसोड में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के सामने इस दुनिया के एक ऐसे इंसान के बारे में जिक्र करने वाला हूं जो पिछले 900 सालों से, हाँ दोस्तों, लगभग 900 सालों से जीवित है। यह इंसान कोई अश्वत्थामा नहीं जिसकी कहानी आप आए दिन यूट्यूब में सुनते हुए, यह बजरंगबली नहीं, यह उन सप्त चिरंजीवियों में से कोई भी नहीं है जिन्हें अमरता का वरदान मिला था उस दूसरे युग में। आज की ये कहानी में मैं आप लोगों के सामने आला और उदल, जो 12वीं शताब्दी के दो ऐसे योद्धा थे जिन्हें अमरता का वरदान दिया था माता शारदा ने खुद, उनके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, माना जाता है कि राजपूतों की एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, उनके ही एक दो सेनापति थे जिनका नाम था आला और उदल। अपने जीवन काल में ये माता शारदा के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता शारदा ने एक बार इनको दर्शन दिए और अमरता का वरदान दे दिया। यह कहा कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक तुम मेरी सेवा करते रहोगे। आला और उदल बहुत ज्यादा खुश हो गए। दोस्तों, माना जाता है कि मध्य प्रदेश का एक छोटा शहर है जिसका नाम है मैहर। यहां पर आज भी आला हर इंसान के पूजा करने से पहले पूजा करके चले जाते हैं और इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चलता कि आला कब आए, कैसे आए और पूजा करके चले गए। रात के समय में जो मंदिर का पुजारी होता है वो पूरी तरह से मंदिर की साफ सफाई करता है, माता का शयन कक्ष बनाता है, यानी कि एक समझ लो एक बिस्तर बनाता है और माता शारदा के सामने रख देता है। उस बिस्तर के ऊपर कुछ अलग अलग तरह के फूल रख देता है और साथ ही साथ माता शारदा के ऊपर लगा हुआ एक पंखा भी चालू कर देता है। मंदिर को हाई सिक्योरिटी में बंद कर दिया जाता है चारों तरफ से। मंदिर के बाहर पुलिस वाले भी पहरा दे रहे होते हैं कि मंदिर के अंदर घुस के कोई कुछ गलत काम ना करे। दोस्तों, ये ना जाने कितने सालों से चला आता आ रहा है, लेकिन जैसे ही सुबह अगले दिन जब पुजारी माता के पट को खोलता है तो यह पाता है कि माता का तो श्रृंगार पूरी तरह से बदला हुआ है। जिस तरह से पिछली रात को श्रृंगार करके माता के पट पंगिए हुए थे, उस प्रकार से श्रृंगार अगले दिन नहीं मिलते हैं। कई बार माता शारदा के सामने दीपक जला हुआ मिलता है। जबकि माता शारदा की पूजा काफी जमाने से कपूर से की जाती है, तो फिर आखिर कौन है ये जो पट खुलने से पहले ही माता शारदा की पूजा एक दीपक जला के कर चला जाता है और इसके बारे में कभी किसी को नहीं पता चल पाता है। जब आसपास के लोगों से आप जिक्र करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि लोगों का यह मानना है कि आला समझ लो एक हवा के रूप में आता है, माता शारदा की पूजा करता है और चला जाता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, कई बार माता शारदा के चरणों में माता शारदा के फेवरेट फूल को भी पाया गया है। माता शारदा का जो बेड बनाया जाता था, जो सिंहासन मतलब जो सोने का आसन बनाया जाता था, उसमें जो है उसका जो चादर होता था उसमें सिलवटें पाई जाती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया है कि माता शारदा की मूर्ति को स्नान भी करवाया जाता है। जब सुबह आके पुजारी माता शारदा की मूर्ति को हाथ लगाता है तो उनकी मूर्ति में साफ साफ पानी पाया जाता है। यह कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों कि मंदिर जो गर्भगृह है उसकी हाइट तकरीबन बस इतनी ही बड़ी है और यहां पे लगा रहता है एक बहुत फास्ट पंखा जो हमेशा रात भर चालू रहता है और नीचे माता शारदा की मूर्ति है। अगर कोई पुजारी गलत काम करना चाहेगा तो माता शारदा को चुपके से पट बंद करने से पहले ही नहला देगा और फिर चारों तरफ से बंद करके चला जाएगा। लेकिन फिर दोस्तों, कैसे पॉसिबल होगा कि सुबह, इतनी सुबह तक, जबकि इतनी स्पीड में ऊपर पंखा चालू है, माता शारदा के शरीर का वो पानी मतलब मूर्ति का वो पानी सूखे ही ना? ये पॉसिबल नहीं हो सकता दोस्तों। जब कोई भी इंसान वो माता शारदा की मूर्ति को हाथ लगाकर देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि जो स्नान है मूर्ति को, ये रात में नहीं बल्कि अभी कुछ ही समय पहले कराया गया है। ये कैसे पॉसिबल होता है दोस्तों? आज तक किसी को भी अलाउ नहीं किया गया है कि वो मंदिर के आसपास भी, मंदिर के पट बंद होने के पास रुक सके। तो फिर कैसे कोई माता शारदा की पूजा करके चले जाता है? पुलिस वाले जो वहां पे पहरा देते, आप उनसे भी पूछेंगे तो उनका भी यही कहना है कि हाँ, हम विश्वास करते हैं कि आला आंधी की तरह आते हैं, पूजा पाठ करके तूफान की तरह चले जाते हैं। बहुत पुरानी कहानी, इसमें सच्चाई कितनी है मुझे नहीं पता, मैं आप लोगों को बताता हूं कहानी क्या है। कि ये चर्चा बहुत सारा फैल गई थी मैहर शहर में और लगभग पूरे इंडिया में। तो बहुत सारे लोगों को यह इच्छा हुई कि हम लोग भी मंदिर के पट बंद होने के बाद मंदिर के अंदर रुके और देखे कि आखिर आला कैसे दिखते हैं, कैसे वो माता शारदा की पूजा करके चले जाते हैं। एक आदमी ने इसी तरह से कोशिश किया। पट बंद होते टाइम वो कहीं पे छुप गया था, पूरी रात बिताया। माना जाता है कि जब सुबह वापस से मंदिर के पट खुले तो माता शारदा की तो पूजा बिल्कुल उसी तरह से हुई थी। लेकिन जब दूसरी तरफ देखा गया तो यह पाया गया कि वो आदमी जो रुका हुआ था ना अंदर धोखे से, उसकी मृत्यु हो चुकी है।
जब डॉक्टरों से उसका जांच कराई गई तो डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया कि इसकी मृत्यु हार्ट फेल होने की वजह से हो गई है। कैसे हुई होगी, क्यों हुई होगी उसकी हार्ट फेल दोस्तों? वो तो मंदिर में शादी से रुका था ना देखने के लिए कि क्या होता है, तो फिर आखिर उसने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर उसे हार्ट अटैक आ गया? किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल इंजरी उसके शरीर में नहीं पाई गई थी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन आप मध्य प्रदेश के कोई भी इंसान से ये कहानी पूछेंगे तो वो इसमें पूरी तरह से सच्चाई बताएंगे दोस्तों। इतना ही नहीं, कई जमाने पहले से माता शारदा की जो मंदिर है वहां पर जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां हैं। वो सीढ़ियों की शुरुआत में ही एक मोची बैठता है। मोची कौन? जो जूते बनाता है। माना जाता है कि वो जो जूते बनाता है ना, वो ना जाने कितने सालों से बनाता आ रहा है। डेली वो एक नए जूते बनाता है और वहां पर रख चला जाता है। माना जाता है कि जब वो अगले दिन सुबह आकर उन जूतों को देखता है तो ये पाता है कि जूते वो नहीं है, बल्कि पुराने जूते वहां पे रखे हुए हैं और उन जूतों पर मिट्टी लगी हुई है। ये प्रोसेस ना जाने कितने समय से डेली चली आ रही है। डेली वो नए जूते बनाता है, रख देता है, घर चले जाता है, घर से लौटता है, अगले दिन देखता है तो पुराने जूते उसे मिलते हैं। वो जूते आजकल के जमाने के नहीं होते। आप लोग सोचेंगे कि कोई भी आजकल के जमाने का इंसान वो जूते पहन के जाता होगा, गंदे करके ले आता होगा। वो जो जूते होते हैं वो बहुत ही पुराने जमाने के जूतों की डिजाइन बनाता है और फिर रख के चले जाता है। ये बहुत समय से होता चला आ रहा है दोस्तों। मंदिर की निगरानी पुलिस वाले करते हैं। अगर कोई गलत काम कर रहा होगा तो पुलिस वाले उसे तुरंत रोक देंगे। लेकिन कैसे ये सब होता है दोस्तों? साइंस जो है ना, वैज्ञानिक है, बड़े बड़े रिसर्चर्स है, यहां पर पहुंचे हैं और अपने अलग अलग तरह के तर्क सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन जब माता के इतने बड़े बड़े चमत्कार वो लोग भी देखते हैं ना, तो उनके ये सारे तर्क माता के चमत्कार के सामने घुटने टेक देते हैं। इतनी सारे लोगों की विश्वास और श्रद्धा के सामने विज्ञान के तर्क भी घुटने टेक देते हैं दोस्तों। अगर जो लोग नास्तिक हैं वो लोग ये विश्वास नहीं करते हैं कि आला सचमुच में आज भी माता शारदा के मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो आप ही चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिए कि ये कैसे पॉसिबल होता है मंदिर के अंदर ये सारे चमत्कार। बहुत साल पहले बहुत सारे लोग ये दावा करते हैं कि मंदिर से अचानक से जोर जोर से घंटे बजने की आवाज आने लगी थी, जबकि मंदिर के पट पूरी तरह से बंद हमेशा की तरह किए गए थे। फिर कैसे उस मंदिर से जोर जोर से घंटे बजने की आवाज आने लगी थी? पुलिस वाले जो वहां पर पहरा दे रहे थे वो बहुत ज्यादा घबरा गए थे और मेन दरवाजे के सामने पहुंच गए थे। उनका यह दावा था कि अंदर कोई भी नहीं था। उन्होंने बहुत अच्छे से जांच करने के बाद ही मंदिर को पूरी तरह से बंद किया था। फिर बहुत सारे लोग जो माता के मंदिर की सेवा करते हैं वो भी वहां पहुंच गए थे और अपनी आंखों से देख रहे थे, अपने कानों से सुन रहे थे कि लगातार मंदिर के अंदर से घंटे बजने की आवाज आ रही थी। वहां पे लोग रुके रहे, हिले नहीं, और जब माता के पट खोलने का समय हुआ तो माता के पट खोले गए तो ये पाए कि अंदर तो कोई भी नहीं था। ये कैसे पॉसिबल हुआ? आखिर वो कौन सी ऐसी अलौकिक शक्ति है जो माता के मंदिर में रोज आती है? कभी माता के मंदिर का घंटा बजाती है तो माता का कभी श्रृंगार बदल देती है, तो माता को कभी दीपक लगा के चली जाती है। यह आज तक कोई नहीं समझ पाया है और ना ही आने वाले हजारों सालों तक समझ पाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा दोस्तों, ये समय ठीक होने के बाद, सब कुछ ठीक होने के बाद मध्य प्रदेश के मैहर शहर के माता शारदा के मंदिर में जरूर जाइए। आप लोगों को विश्वास होगा कि हां, सचमुच में आला और उदल आज भी जीवित है। आज भी माता के ऐसे ऐसे चमत्कार इस दुनिया में घटते हैं जिनका तर्क साइंस भी नहीं निकाल सकता। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं, मैहर के लोग भी यही कहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप भी एक बार मंदिर आइए, आप लोगों को माता के चमत्कार के बारे में पता चल जाएगा। मैं खुद उस मंदिर में जा चुका हूं, मैंने खुद अपनी आंखों से माता के वो चमत्कारों को देखा हूं। मैं भी इसी तरह से दंग हो गया था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और पहली बार देख रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियोस मैं रेगुलरली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर भी मैं अनोखे अनोखे तरह के वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो को लेकर मन में कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। हम अगली वीडियो में फिर से आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।